अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे और जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, और उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन वो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन क्या चीज़ होती है। तो मोशन के बारे में हमें क्लास 9th में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। आप मुझे उम्मीद है कि यकीन है बल्कि कि आप सबको पता होगा कि मोशन क्या है। कि एनी बॉडी इफ़ चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन वी कॉल इट टू बी इन मोशन। ठीक है, तो मोशन भी 3 तरह के होते हैं जो आपने पढ़े थे 9th क्लास में। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो 3 तरह के मोशन थे उनमें वाइब्रेटरी मोशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले ये जानना होगा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ यानी कि SHM इज़ एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन क्या है? यानी आगे पीछे का मूवमेंट। और मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन वो होती है जहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे हो और नेट फोर्स उसके ऊपर 0 लग रहा हो। जैसे अगर ये एक बॉडी का मीन पोजीशन है तो उसके दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन जब हो रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, अगर ये एक ही तरफ हो रहा हो मीन पोजीशन के, इस तरफ टू एंड फ्रो हो रहा हो या इस तरफ टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो तो हम उसको वाइब्रेटरी मोशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन की इनिशियल कंडीशन क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई वाइब्रेटरी मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहलाएगा, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन की इनिशियल कंडीशन के साथ और वो कौन सी एडिशनल कंडीशंस हैं जो उसको बनाएंगी सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, तो हम उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे दैट इज़ मास अटैच टू अ स्प्रिंग केस। ठीक है, इसमें हम एक मास को स्प्रिंग से अटैच करेंगे और वो भी हॉरिजॉन्टली। तो इसको सबसे पहले मुझे डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बोर्ड तैयार है, लेकिन मैंने ये जगह खाली छोड़ी हुई है ताकि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकूँ। एंड आई वांट यू पीपल टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस आर्टिकल। ठीक है, बच्चों ये वाला क्वेश्चन ये जो आर्टिकल मैं आपको करवा रही हूँ ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग केस, ये बोर्ड एग्ज़ाम का मेरे ख्याल में सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आ चुका है ये। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस डायग्राम में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फिक्स सपोर्ट्स लेंगे स्प्रिंग के। ठीक है, ये स्प्रिंग हमने ली ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ और उसके साथ हमने ये मास अटैच किया। ठीक है, और ये उसकी मेन पोजीशन पे है ये बॉडी, इसको हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो क्या होगा कि स्प्रिंग खिंच जाएगी। तो हम इसको इस तरह से स्ट्रेच करके यू सी कि हम कितना स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो वाली डिस्टेंस भी हम बना लें, और जितना हम इसको मीन पोजीशन से इधर स्ट्रेच करेंगे उतना ही हमने यहाँ पे भी उसको कंप्रेस हुआ दिखाना है। तो ये जो जब हम स्प्रिंग को यहाँ लाएंगे तो मास जो है वो यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ होगा, और जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो इट विल कम टू दिस पोजीशन और मास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो वी कॉल दिस पोजीशन ऑफ द मास एज O, दैट इज अ मीन पोजीशन, एंड दिस पोजीशन A एज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस पोजीशन B एज अनदर एक्सट्रीम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द mean position of this mass. ठीक है, so this is how you draw the diagram for mass attached to a spring case. अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जब हम ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, जब हम इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि स्प्रिंग स्ट्रेच होती है। तो हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें स्ट्रेचिंग होगी, उतना ही ज़्यादा वो एक्सटेंड होगी। और ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? हुक्स लॉ में पढ़ा था क्लास 9th में। ठीक है, तो यहाँ वी फाइंड के
इट वाज लाइक दिस, F प्रोपोर्शनल टू x था डिस्प्लेसमेंट, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना स्ट्रेचिंग होगी स्प्रिंग में। फिर हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इज इक्वल टू में बदलते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसको इस मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग केस में हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। दिस के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेसिकली। अब ठीक है, अब यू सी कि ये F इज इक्वल टू के एक्स जो हमें एक्सप्रेशन मिला है ये हमें हुक्स लॉ से मिला हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी क्लास 9 में। अब होता ये है कि जब स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया तो ये स्प्रिंग की अपनी क्वालिटी है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उतना ही एक उसके अंदर इलास्टिक फोर्स डेवलप हो जाता है जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, कि उतनी ही अमाउंट का, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो हम उस इलास्टिक फोर्स को हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे रेस्टोरिंग फोर्स, FR, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और वो किसके बराबर है, जितना हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और माइनस साइन इज इंडिकेटिंग इट इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यहाँ मुझे ये लिखना चाहिए कि ये एक्सटर्नल फोर्स था जो हमने लगाया था एक्सटर्नल। ठीक है, अब हम वी सी दैट जो रेस्टोरिंग फोर्स है जो कि मास ऑफ द मास को इट विल ट्राई टू ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो इसीलिए हम इसको रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोर कर रहा है, वापस ला रहा है अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे, इसलिए हम उसको रेस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। और वो किसके बराबर है, माइनस F के बराबर है, तो यानी कि अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स एंड इक्वल इन अमाउंट, इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया, तो FR इज इक्वल टू माइनस, अब F की जगह मैं KX जो यहाँ पर था वही लिख दिया, एंड आई नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब दिस एक्सप्रेशन टेल्स मी दैट K इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस F ओवर X। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि K क्या है, इट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ F टू एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अब ये K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज एक्चुअली द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। के स्टिफनेस यानी कि एक स्प्रिंग कितनी स्टिफ है, अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ है, हार्ड है, तो उसका के जो है वो लार्ज होगा, और वही स्प्रिंग अगर बहुत सॉफ्ट है और सॉफ्ट है तो उसका के जो है वो स्मॉल होगा। ये हमें कहाँ से पता लगा, ये हमें एक्सपेरिमेंटली, हमें अपने डेली एक्सपीरियंस से पता लगा। आपने देखा होगा जो साइकिल वगैरह में जो स्प्रिंग्स लगे होते हैं वो कितने हार्ड होते हैं, आप उसमें खूब फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन उसमें स्ट्रेचिंग नहीं हो रही होती, यानी कि F लार्ज हो रहा होता है और X स्मॉल। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमें क्या देगा, F लार्ज और X स्मॉल से K लार्ज। ठीक है, दैट मीन्स कि हार्ड स्प्रिंग्स में K लार्ज हो जाएगा, और अगर बहुत बारीक सी स्प्रिंग्स होती हैं, सॉफ्ट सी स्प्रिंग होती हैं जिनमें आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और वो खुल जाती हैं, तो उसमें हमने देखा कि अगर F स्मॉल है और X एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। दैट मीन्स कि K इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड कि अगर K लार्ज है उसका क्या मतलब है और K स्मॉल है उसका क्या मतलब है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। जब यहाँ पर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो जब फोर्स आ रहा है तो फोर्स इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ये भी हमने क्लास 9 में सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन 1 में FR, जहाँ पे FR लिखा हुआ है वहाँ पर हम ma लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस KX। ठीक है, अब A इज इक्वल टू माइनस KM इधर आ गया तो K/mx। अब इस एक्सप्रेशन में देखें तो K और M दोनों कांस्टेंट हैं क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर स्प्रिंग ले ली है, पर्टिकुलर मास ले लिया है, तो K एंड M आर फिक्स्ड। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी एक्सप्रेशन वापस लेके जाएं तो A गेट्स प्रोपोर्शनल टू साइन दिस एंड हियर। ठीक है, तो इज दैट स्पेशल कि जो भी इस तरह की वाइब्रेटरी मोशन में एक्सेलरेशन हो रही है अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, और माइनस साइन क्या बता रहा है, एंड इट इज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, देन वी से दैट दैट स्पेशल वाइब्रेटरी मोशन इज एक्चुअली अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और ये जो एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसको हम फोर्स की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। शुरू में ही मिला था वो ये कि F is directly proportional to minus x, means if the net force in a vibratory motion is directly proportional to the displacement and is directed towards the mean position, तो हम कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन जो स्पेशल वाइब्रेटरी मोशन है ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक भी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ दिस आर्टिकल। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन इज हियर
यू सी कि एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो रहा है, ए पे, एट मीन पोजीशन यानी कि ए पे या बी पे, ए लिखा है मैंने, आप बी भी सपोज कर सकते हैं कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, दोनों पे एक ही बात हो रही होगी जो यहाँ एक्सप्लेन हुई है। और मीन पोजीशन इज दिस, एट मीन पोजीशन को वहाँ क्या लिखा है वो भी आपको समझ आ जाएगी। पहले हम देखते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन ए पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम पोजीशन ए पे क्या हो रहा है कि आपने जब मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, जहाँ तक आपने स्ट्रेच करना था स्प्रिंग को, तो एफ एक्सटर्नल लार्ज था, मैक्सिमम था, तो एफ रेस्टोरिंग जो था वो भी मैक्सिमम था। तो एक्सट्रीम पोजीशन में रेस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के साथ होता है। और चूँकि एफ मैक्सिमम है तो एफ इज इक्वल टू एम ए वाला एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है कि ए भी वहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो पॉइंट टू रिमेंबर हियर कि एट एनी एक्सट्रीम पोजीशन of a vibrating body F will be maximum as well as A will be maximum, ठीक है। इसी तरह अगर हम मीन पोजीशन को चेक करें, मीन पोजीशन में क्या होगा, ये जब मीन पोजीशन बॉडी इज कमिंग हियर, ठीक है, तो यहाँ पर मीन पोजीशन पर एफ आर 0 हो जाता है और एक्सेलरेशन फिर ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन की जस्ट रिवर्स है। हम अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन को आगे पढ़ें, ए में क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम ओ टू ए, देखें ना, हम एक्सट्रीम पोजीशन ए को स्टडी कर रहे हैं ना। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम था तो रेस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम था और ए भी मैक्सिमम था। अब जब बॉडी मीन पोजीशन से ए पे गई, ओ से ए पे गई, तो क्या हो रहा है कि बॉडी इज गोइंग दिस वे टुवर्ड्स राइट, जबकि रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो डायरेक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज अपोजिट व्हेन द बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ओ टू ए। अब चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि बॉडी तो उधर जा रही है लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स उसको पीछे खींच रहा है, दैट मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो ड्यूरिंग दिस मोशन फ्रॉम ओ टू ए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन इट बिकम्स 0, ठीक है। जबकि मीन पोजीशन में ये तीनों केसेस मैंने टिक लगाए हुए हैं जो याद रखने वाले हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन में एफ आर मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और वी 0 है, रीज़न यहाँ दी हुई है। इसी तरह एट मीन पोजीशन इसका जस्ट रिवर्स होगा और वो क्या है कि एफ आर 0, ए 0, ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम ए टू ओ जब हो रहा है तो बॉडी इधर आ रही है और रेस्टोरिंग फोर्स भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। एज डायरेक्शन ऑफ एफ आर एंड मोशन ऑफ बॉडी इज सेम, सो वी जो है वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मीन पोजीशन पे आता है तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो हियर वी इज मैक्सिमम। ये तीनों पॉइंट्स इसके जस्ट रिवर्स हैं जो एक्सट्रीम पोजीशन में थे फॉर मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखने वाली हैं जो इसके एक्सप्लेनेशन में आ रही हैं कि जब वाइब्रेटरी मोशन हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हो रहा है तो क्या क्या बातें किस किस पोजीशन में हो रही हैं, ठीक है। और इन सब के साथ ये बात भी समझनी है कि ड्यूरिंग दिस मोशन जब ये बॉडी एक्सट्रीम पे गई और फिर वापस आई तो क्या हो रहा है कि बॉडी आके मीन पोजीशन पे रुक नहीं रही है, इट इज़ कंटिन्यूइंग इट्स मोशन टू द अदर एक्सट्रीम। ये क्यों हो रहा है, इट इज़ बिकॉज अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि जब ए से ओ पे बॉडी आ रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते मेन पोजीशन पे मैक्सिमम हो गई है। अब यहाँ पे ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है टू रिमेन इन इट्स स्टेट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो उस इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया क्या है कि बॉडी मोशन में है, मैक्सिमम स्पीड के साथ है, तो वो अपने मैक्सिमम स्पीड में ही रहना चाहेगी, ठीक है। एंड इट कंटिन्यूज टू मूव विद दैट वेलोसिटी ऑन द अदर एक्सट्रीम। लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स उसको क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अपोजिट खींच रहा है, बॉडी इधर जा रही है और रेस्टोरिंग फोर्स इधर आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो वी गोज ऑन डिक्रीजिंग और इस एक्सट्रीम पे जाके वी क्या हो जाती है, 0, जो हमने एक्सट्रीम पे पढ़ा कि वी 0 हो गई एंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्टार्ट्स कमिंग बैक विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि अब फोर्स का और मोशन ऑफ द बॉडी का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। सो वी सी दैट कि यहाँ पर आपकी ये तीन बातें इसकी एक्सप्लेनेशन में मैथ अटैच्ड स्प्रिंग में ज़रूरी है याद रखने के लिए कि एफ मैक्सिमम होता है, ए मैक्सिमम होता है, बी 0 होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड एट मीन पोजीशन इसका जस्ट रिवर्स कि एफ आर इज 0, ए इज 0 एंड बी इज मैक्सिमम। और दूसरी बात एक ये कि ड्यूरिंग द मोशन when the body is at mean position, coming to its mean position, it does not stop here, instead it continues its motion because of inertia. The reason is inertia. अब जब ये वाइब्रेटरी मोशन होता है there is
some time taken by the body to complete its one vibration. One vibration हम किसको बोलेंगे? बॉडी अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई तो एक एक्सट्रीम पे गई, मीन पोजीशन पे आई, दूसरे एक्सट्रीम पे गई और वापस जब मीन पोजीशन पे आ गई, तो दिस इज़ द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। या एक्सट्रीम से शुरू हुई, मीन को क्रॉस किया, दूसरे एक्सट्रीम पे गई और वापस जब उसी एक्सट्रीम पे आ गई, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ वन राउंड ट्रिप। तो जो वन राउंड ट्रिप में जितना टाइम लगता है हम उसको कहते हैं कि इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। तो इस मास अटैच्ड टू स्प्रिंग के केस में जो टाइम पीरियड आया है, इट कम्स आउट टू बी 2π√m/k mass ओवर द स्प्रिंग कांस्टेंट। जिस भी स्प्रिंग के स्प्रिंग और मास के केस की बात हो रही है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, यहाँ ये आपको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड फॉर मास अटैच्ड टू स्प्रिंग केस। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ आई होगी और इसके आगे के जो आर्टिकल्स हैं इसी से रिलेटेड वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। और इसमें आप ज़रूर गौर करिएगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम डिस्कस करने जाएंगे अगले वीडियोस में करेंगे, उनमें ये सारी एक्सप्लेनेशन यही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आने तक हम एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आर्टिकल अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।